हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम 29 सितंबर 2023 को नियत है, जिसमें कक्षा 9 के लिए साइंस का एक चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, यानी बल और दबाव। तो उस पर बेस्ड 20 क्वेश्चन लेके आए हूं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और वो सब एनसीईआरटी से संबंध होगी। चलिए पहला प्रश्न मैं पढ़ लेता हूं। बल है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, टेंसर यानी फोर्स क्या है। तो फोर्स जो है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं सदिश राशि, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या दबाव को क्या कहते हैं। इसके लिए आप बल की अगर परिभाषा जानते हो, बल व धक्का अथवा दबाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में आकार अथवा आकार में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, यही बल है। तो ये परिभाषा आपकी किसकी है? बल की। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बल को साधारणतः सिंपली किससे व्यक्त करते हैं? परिमाण द्वारा, लंबाई द्वारा, द्रव्यमान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये व्यक्त जो करते हैं वो है परिमाण द्वारा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि एफ का जो निश्चित फार्मूला है एफ इक्वल टू एम ए या एम जी आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन करने वाले बल को क्या कहते हैं? चलिए आगे इसके ऑप्शन पढ़ता हूं। तो उधर अपने ऑप्शन जो क्वेश्चन था वो हमने पढ़ दिया था। किसी वस्तु स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन करने वाले बल को क्या कहते हैं? यानी आकर्षण बल कहते हैं, या प्रतिकर्षण बल कहते हैं, या घर्षण बल कहते हैं, या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बल का उदाहरण है। यानी जो केंद्रीय बल होता है वो क्या है? गुरुत्वीय बल है, घर्षण बल है, चुंबकीय बल है, या फिर स्थिर विद्युत। तो जो केंद्रीय बल होता है, सेंट्रल फोर्स, ये होता है आपका घर्षण बल, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो जो अकेंद्रीय बल है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल तो नहीं कहते, पेशी बल भी नहीं, उसे कहते हैं चुंबकीय बल, जो कि ऑप्शन सी में आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है, घर्षण बल विरोध करता है, यानी किसका करता है? घर्षण बल आप समझ रहे हैं, जब किसी चीज को हम किसी सतह पर उसको ले जाते हैं तो सदैव सापेक्षिक गति का विरोध करता है, यानी मोशन जो होती है उसका वो अपोज करता है। आयतन, घनत्व और दबाव नहीं, बल्कि ये सापेक्षिक गति का जो है वो विरोध करता है। अगला प्रश्न 8वां है आपके सामने। ये देखिए, इसका आंसर आप तुरंत कमेंट कीजिए कि घर्षण बल को निम्नलिखित का प्रयोग करके बल कम किया जा सकता है। बालू, लोहे की कतरन, या स्नेहक, या फिर लैड। तो आपको मैं बता दूं, जो घर्षण बल होता है उसको कम करने के लिए सतह को चिकना करना रहता है, और चिकना करने के लिए बच्चों स्नेहक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय जी का मान कितना होता है? ये सभी को मालूम होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि ऑप्शन ए में है। ये देखिए 0.98 दिया गया, यहाँ पर 980 मीटर पर सेकंड नहीं है, सेंटीमीटर में होगा, और आगे 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, ये भी गलत है। तो यहाँ से 9th का ऑप्शन ए होगा कि जी की वैल्यू कितनी होती है, और आपने जी की वैल्यू सदैव पढ़ी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए, जो दो पिंड होते हैं उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। यानी अगर इसके लिए आप थोड़ा सा देखोगे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान, यानी दूरी डी स्क्वायर, ये होता है। तो आगे हम बात करेंगे इन पर भी। अगला है, पृथ्वी की ध्रुवों पर जी का मान कैसा होता है? तो जो ध्रुव होते हैं उन पर बच्चों अधिकतम होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। ये जी जो होता है, जी का मान जो ध्रुव है उन पर जो है हमारा, इनकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, न्यूनतम भी नहीं होती, और ए और बी दोनों में से भी
नहीं होती। तो आप इसको याद रखेंगे, तो यानी ऑप्शन यहाँ से आपको ये वाला लगा लेना है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर बल कहलाता है, यानी जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। इसके लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल टू एफ अपान ए। इसका मतलब ये कौन चीज़ है, दाब है, तो इसका मतलब ये दाब की परिभाषा है, यानी प्रेशर की, अर्थात ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है दाब का मात्रक। तो चूंकि दाब का मात्रक P अभी आपने देख चुके हो, P इक्वल टू एफ अपान ए, तो फोर्स का होता है न्यूटन और इसका ए का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे दूसरे एक वन वर्ड में इसका जो है पास्कल भी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि दाब के दोनों ही मात्रक बच्चों हैं। किसी मनुष्य पर वायुमंडलीय दाब के कारण लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आगे आएंगे जब ऑप्शन में आपको बता, जैसे कि मैंने प्रश्न पीछे पूछा था कि किसी मनुष्य पर वायुमंडल के कारण लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। घर्षण बल इनके बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर सापेक्षिक गति जो होती है वो किसका विरोध करता है, वो संपर्क में जो दो सतहें आती हैं उनके बीच करता है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। मैं पहले भी इस आंसर को आपके सामने रिपीट कर चुका हूं, इसलिए अगला देखिए आपके सामने एक 16वां प्रश्न है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसल रही होती है तो घर्षण बल कैसा होता है। ठीक है, तो ये चूंकि फिसल रही यानी चल रही है, तो ये होता है आपका गतिज घर्षण। गतिज घर्षण यानी आपकी गति के साथ लगने वाला घर्षण बल। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, और जब आप थोड़ा सा इनको ढंग से पढ़ेंगे तभी आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी 0.3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सतह पर 10 किलो पास्कल का दाब लगता है तो सतह पर बल कितना लगेगा। तो आप यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल ए जो है आपका दिया गया है 0.3 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर आपका दिया गया है 10 के पास्कल। तो 10 इंटू 1000 आप कर दोगे तो ये पास्कल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 पास्कल। अब आप यहाँ से P इक्वल टू एफ अपान ए लगा देंगे, नहीं P इक्वल टू एफ अपान ए, यानी फोर्स इक्वल टू हो जाएगा पी ए। तो यहाँ पर P कितना है, 10,000 इंटू ए 0.3 है, तो जब आप इसकी गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 3,000 एक के बाद डिसमल, तो 3,000 न्यूटन। 3,000 न्यूटन यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल भी रहा है बच्चों, लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, किसी सतह स्ट्रीम लाइन नहीं होती। तो यहाँ पर स्ट्रीम लाइन की बात कर रहा है, तो ये बस में नहीं होती। ठीक है, बाकी सब में स्ट्रीम लाइन होती है। ठीक है, और केवल बस में नहीं होती। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये होता है 1.13 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए वाला याद रखना है। और अगला है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कांस्टेंट जी की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। कुल मिला के आज के 20 प्रश्न थे, शायद आपको पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में।